तो राधे राधे मित्रों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल गीता ज्ञान धार्मिक व पुरानी कथा में। तो मैं हूँ पंडित पराग शर्मा। तो कैसे हैं आप सभी लोग, ये मैं कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख के बताना। तो आज मैं आपको एक धार्मिक और भक्ति की कथा से जोड़ने जा रहा हूँ, जो है भगवान विष्णु और नारद मुनि संवाद। तो यह कथा अगर आपने सुनी है, पहले भी सुनी है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं सुनी तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, मैं अपने चैनल का लिंक दे दूंगी दूसरे चैनल का, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं अपनी कथा। एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भगत कौन है? अब विष्णु भगवान तो झट से समझ गए अपने भगत नारद मुनि की बात और मुस्कुरा कर बोले, मेरा सबसे प्रिय भगत उस गांव का एक मामूली सा किसान है। यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर बोले कि हे भगवान, आपका बड़ा भगत तो मैं ही हूँ, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा कि इसका जवाब तो तुम खुद ही दे दोगे। जाओ, एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सुबह सवेरे उठकर मुंह अंधेरे उस किसान के पास पहुंच गए। देखा अभी अभी किसान जागा है और उसे सबसे पहले अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया, फिर मुंह हाथ धोए, दैनिक कार्यों से निर्वृत्त हुआ, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया। जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पाँव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर बाद भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया और कुछ बातें की और फिर सो गया। अब सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापस गए और बोले, भगवान, आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसने थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को, और वह जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता रहता हूँ। क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भगत वो गरीब किसान ही है? भगवान विष्णु जी ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इस का जवाब तो तुम्हें खुद ही मुझे देना पड़ेगा। और भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले कि इस कलश को लेकर तुम तीनों लोगों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे, अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोगों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश हो भगवान बोले, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। ये बोला था। भगवान विष्णु ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद जी बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो उस किसान को, वो अपना काम करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिय भगत है। तुम तो सारा दिन खाली बैठे ही जप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया जाए तो मेरे लिए तुम्हारे पास कोई भी समय नहीं होता। तो नारद मुनि अब समझ गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले, भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं प्रभु। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पे खत्म होती है। तो आपको यह कथा कैसी लगे मैं कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक भी दे दूंगी, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।